आइए आइए, आप ही का तो इंतजार हो रहा था। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हेल मेकर के एपिसोड 8 को, क्योंकि हमने पहले वाले एपिसोड को कवर कर ही लिया था, यानी कि 7 नंबर को। तो अगर आपने मेरे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके जरूर से देखना और कमेंट और लाइक करना ना भूलना। और आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन वो मेरी वीडियोस ज़रूर देखते हैं। तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको मेरी न्यू न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 8 को स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं विक्रम वहाँ पे खड़ा होता है। वो यहाँ पे खड़ा क्यों होता है? क्योंकि डिटेक्टिव ने उसे कहा था कि मेरे पीछे से कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी अंदर आने की कोशिश करता भी है तो तुम उसे जान से मार देना। तो इसीलिए वो बाहर खड़ के रखवाली कर रहा होता है। वही कुछ देर बाद विक्रम रिया को वॉकी टॉकी की हेल्प से पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, मुझे तो तुम दिख नहीं रही। तभी रिया कहती है मैं तो बिल्डिंग के टॉप पे खड़ी हूँ और मैंने अभी डिटेक्टिव को उस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखा है। क्या वो स्टीमर के पास गया है? तभी विक्रम उसे कहता है हाँ, वो अकेला ही निपट लेगा, वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, जितना हमने सोचा था उससे भी काफी ज्यादा। मैं तो उसे देख के हैरान हो गया। और उसने एक काम दिया हमें कि जब तक वो अंदर है तब तक हम किसी को भी अंदर नहीं जाने दें, तो तुम मेरी हेल्प करोगी, ठीक है? तो फिर रिया कहती है अच्छा, तो मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ इसमें? तभी विक्रम कहता है जैसा कि तुम अपनी ट्रैकिंग एबिलिटी का यूज करके ये पता लगा सकती हो कि कौन सा हेल्प बिल्डर कहाँ पे है और कितनी दूरी में है, तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे रिया अपनी पावर का यूज करने के लिए मान जाती है। तभी विक्रम उसे कहता है ये एक ऐसी बिल्डिंग है, यहाँ पे हेल्प बिल्डर्स तो आएंगे ही आएंगे और जरूर आएंगे। वो जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही आएंगे जैसे वो दिखते हैं, वो डिलीवरी बॉय के भेस में भी आ सकते हैं और वो अंदर जाके अपनी चाबी एक्टिवेट करेंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर का यूज करो ताकि हम जल्द से जल्द उन हेल्प बिल्डर्स को ढूंढ सके। देखो, अगर हमें पता चल जाता कि कौन हेल्प बिल्डर है और कौन नॉर्मल पर्सन है, तो मैं उसके पीछे जाके उसको धमकी दे सकता हूँ कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें सीधा नरक में भेज सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा पाप पता है। और वो डर जाएगा और हमारी बात भी मानने लग जाएगा। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होएगा। जैसे ही रिया अपनी ट्रैकिंग एबिलिटी का यूज करती है तो उसे 2 पर्सन दिखाई देते हैं। तभी रिया विक्रम को कहती है कि मुझे तो 2 पर्सन दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि 2 हेल्प बिल्डर्स। तो विक्रम कहते हैं क्या दोनों हेल्प बिल्डर्स हैं? ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया, दोनों को संभालना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक बार तुम ध्यान से देखो। तो रिया जब ध्यान से देखती है तो वो कहती है नहीं, दोनों के दोनों हेल्प बिल्डर्स ही हैं। जैसे ही विक्रम उन दोनों को देखता है तो वो कहता है ये तो वही बिजनेसमैन है, सा लड़का है। लेकिन यहाँ पे तो विक्रम ये सोच सोच के टेंशन में हो रहा था, क्योंकि विक्रम एक टाइम में सिर्फ एक पर्सन को ही नरक में भेज सकता है, दूसरे पर्सन को वो 1 मिनट बाद भेज सकता है। तो वो बस यही सोच सोच के थोड़ा टेंशन में हो रहा था। तभी वो बिजनेसमैन और वो मोटा सा लड़का आपस में बोलते हैं कि ये कहीं हेल्प बिल्डर तो नहीं। तभी वो बिजनेसमैन उस मोटे को बोलता है ये लग तो नहीं रहा, अगर ये हेल्प बिल्डर होगा तो ये स्ट्रीमर के रूम में जाएगा ही जाएगा। अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट है तो वो स्ट्रीमर के रूम में नहीं जाएगा। तो हमें उसे कुछ कहना नहीं चाहिए, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि वो हेल्प बिल्डर है या नहीं। यहाँ पे विक्रम तो ये सोच रहा होता है क्या क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि डिटेक्टिव तो स्ट्रीमर के साथ होगा ना। और डिटेक्टिव के पास अगर ये दोनों जाएंगे और वो स्ट्रीमर, डिटेक्टिव और ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो मैं फायदा उठा सकता हूँ, क्योंकि लास्ट तक जो बचेगा वही तो इस गेम का विनर होगा ना। लेकिन 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 यहाँ पे विक्रम सोचता है कि मेरे को स्कूल में भी लोग मारते रहते थे, बुली करते थे और मैं उन सभी से दूर भागता रहता था। लेकिन जब से मेरे पास पावर आई है तब से मैंने डरना छोड़ दिया और उन सभी को नरक में भेज दिया है। तो मैं इनको भी नरक में भेज सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। तो वो फिर भागने का प्लान कैंसिल कर देता है और उन्हें कहता है लिसन, तुम दोनों अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे बिजनेसमैन सोचता है कि ये यहाँ पे बाहर खड़ा होकर रखवाली क्यों कर रहा है, क्या पता ये स्ट्रीमर का पार्टनर भी हो सकता है। लेकिन वो जो स्ट्रीमर है उसका नरक तो इनविजिबल हेल है ना, तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो किसी को भी अपनी डोर पे खड़ा करके बोले कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। इसका मतलब कुछ तो झोल जरूर है, कहीं ये हेल बिल्डर तो नहीं है। यहाँ पे विक्रम बोलने लग जाता और कहता है मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग पुलिस वालों के कब्जे में है। और यहाँ पे पुलिस इसलिए आई है क्योंकि यहाँ से एक रूम से काफी तेज तेज लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी
और हमें काफी लोगों ने कंप्लेंट्स की। ये बात सुनते ही बिजनेसमैन सारा कुछ समझ जाता है। वो कहता है नहीं, ये हेल्प बिल्डर नहीं है, ये तो पुलिस वालों का आदमी है। लेकिन यहाँ पे विक्रम से और भी काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। ये दोनों उससे कोई क्वेश्चन पूछते उससे पहले ही विक्रम वॉकी टॉकी निकालता है और डिटेक्टिव से बोलता है कि ये इस बिल्डिंग को तो काफी ज्यादा कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि यहाँ के रेजिडेंट अंदर जाने की जिद कर रहे हैं। ये बात सुनकर डिटेक्टिव समझ जाता है कि कोई ना कोई मुसीबत तो जरूर आई है, क्योंकि विक्रम ने वॉकी टॉकी की हेल्प से खुद उसे मैसेज दिया है। तभी डिटेक्टिव कहता है कि मैं तो बस पूछताछ को रैप अप कर रहा हूँ, ये कोई ज्यादा बड़ा इंसिडेंट तो नहीं था, लेकिन जिसकी कंप्लेन हमें मिली थी वो तो काफी लाउड वॉल्यूम में मूवीज देख रहा था। मैं बस आ ही रहा हूँ तुम्हारे पास। उसके बाद विक्रम उन दोनों को बोलता है अगर तुम दोनों को जानना है कि यहाँ पे क्या हुआ था और क्यों हुआ था, पूरी डिटेल में बात जाननी है, तो मेरा पार्टनर आने वाला है, तुम मुझसे पूरी डिटेल में सारी बात पूछ सकते हो, लेकिन आपको बस कुछ देर वेट करना होगा। तभी यहाँ पे कुछ देर बाद डिटेक्टिव आता है और उन्हें दोनों को बोलता है कि सॉरी आपको वेट कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ था। जिसके रिगार्डिंग हमें कंप्लेन मिली थी वो पर्सन हाई वॉल्यूम में हॉरर मूवी देख रहा था और कुछ भी नहीं। मैंने उसे वार्न कर दिया है कि तुम थोड़ा लो वॉल्यूम रख के मूवीज देख सकते हो। तभी बिजनेसमैन डिटेक्टिव को कहता है कि आजकल हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा शोर होने लग गया है, आपकी सर्विस के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद वो बिजनेसमैन और वो मोटा वहाँ से चले जाते हैं। जैसे वो दोनों जाते हैं, यहाँ पे विक्रम तो चैन की सांस लेता है। तभी डिटेक्टिव विक्रम से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो दोनों एक हेल्प बिल्डर्स हैं। तभी विक्रम डिटेक्टिव को बताता है कि हमने रिया की एबिलिटी का यूज किया, तभी हमें पता चला कि ये दोनों एक हेल्प बिल्डर्स हैं। के बाद विक्रम डिटेक्टिव से पूछता है कि क्या हुआ उस स्ट्रीमर का, क्या तुमने उसे मार दिया। लेकिन यहाँ पे डिटेक्टिव बताता है कि हमारा प्लान फेल हो गया, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम था। तभी डिटेक्टिव बताता है कि हमें एक फायदा तो हो गया, हमें 7 हेल्प बिल्डर्स के बारे में पता लग चुका है और उनके पाप के बारे में भी पता लग गया है, और ये हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो गया है कि हम और भी हेल्प बिल्डर्स को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद वो सभी आपस में मिलकर डिनर करने का प्लान बनाते हैं। वो सभी आपस में बैठकर मिलकर खाना खा रहे थे, लेकिन उन सभी के डेविल्स भी वहाँ पे थे, लेकिन वो चुपचाप बैठे हुए थे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे बिजनेसमैन को, जो कि उस स्ट्रीमर के अपार्टमेंट में जाता है। उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काफी बढ़िया ऑफर है। अभी वो स्ट्रीमर कहता है अच्छा, तो तुम मुझे क्या ऑफर देना चाहते हो। तभी स्ट्रीमर कहता है कि मेरे पास ये ऑफर है कि तुम मेरा कुत्ता बनकर मेरे आगे पीछे घूमो, बाकी सारे हेल्प बिल्डर्स को मेरे लिए तुम मारोगे। ये बात सुनकर तो वो स्ट्रीमर काफी ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है क्या सच में, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि कोई भी तुम्हारे लिए कुत्ता बन के घूमेगा और तुम्हारे लिए किसी और हेल्प बिल्डर्स को मारेगा। बिल्कुल भी नहीं। वे बिजनेसमैन हंसता है और कहता है मुझे तुम्हारा पाप पता है, क्योंकि कुछ देर पहले जो तुम्हारे पास गर्ल आई थी जिसको तुमने नरक में भेजा है, तो मुझे तुम्हारा पाप पता लग चुका है। तुम्हारा पाप यही है ना, इनविजिबल हेल। मुझे पता है कि जब तक मैं इस रूम के अंदर नहीं आऊंगा तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स लगा सकता हूँ कि तुम जब भी बाहर आओ तो तुम्हें पकड़ लिया जाए। तुम गलती से भी कभी भी बाहर आए, मैं तुम्हें पकड़ के नरक में आराम से भेज सकता हूँ। ये बात तुम जरूर याद रखना। आखिरकार कब तक तुम अपने घर पर ही रहोगे, कब तक तुम ऑर्डर करके खाना मंगाओगे। आखिरकार कभी ना कभी तो तुम्हें बाहर आना ही पड़ेगा ना बेटा। इस स्ट्रीमरों से मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है भूल जाओ, मैं कभी भी तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। वो स्ट्रीमरों से कहता है चलो देखते हैं, मैं भी यहीं पर हूँ और तुम भी यहीं पर हो। के बाद वो बिजनेसमैन वहाँ से चला जाता है। वो स्ट्रीमर अपने पार्टनर के पास जाता है और कहता है हमें हार नहीं माननी है, हम कुछ ना कुछ करके तो जरूर जीत ही जाएंगे। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। मुझे पता है कि जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, लेकिन हमें बिल्कुल भी हार नहीं माननी होगी। लेकिन कुछ टाइम बाद ही जैसे वो स्ट्रीमर कुछ भी ऑर्डर करके मंगाता था, उसके खाने के साथ साथ उसमें कचरा भी आ जाता था। भाई उसकी कंडीशन सच में काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे वो स्ट्रीमर पुलिस वालों को कॉल करता था कंप्लेन लिखवाने के लिए, पुलिस वाले भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। और अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा था। इवन जो पानी पीता था उसमें से तो गटर का पानी आने लग गया था।
अब तो वो स्ट्रीमर धीरे धीरे पागल हो रहा था, क्योंकि ना ही उसके घर में कुछ खाने के लिए बचा था और ना ही कुछ पीने के लिए। अगर पीने के लिए कुछ था भी तो वो गटर का पानी था, और जो वो खाना ऑर्डर कर भी रहा था तो उसमें तो कचरा आ रहा था। उसके गेट के नीचे से एक कार्ड आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम अपने आप को सरेंडर करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। के बाद वो स्ट्रीमर उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाता है। जैसे ही वो बिजनेसमैन उस स्ट्रीमर को देखता है, पहले तो वो हंसने लग जाता है। वो कहता है, देखा देखा ना, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें किसी ना किसी दिन मेरे पास आना ही पड़ेगा, और देखो तुम मेरे पास खुद ही आ गए। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़के को जो कि बेसमेंट में खड़ा होता है और वो रो रहा होता है, क्योंकि उसको काफी ज्यादा बॉडी बिल्डर एक पर्सन मार रहा होता है जिसने एक मास्क पहना होता है। उसके साथ साथ उसके पास तो एक हथियार भी था जिससे वो उसे मार मार के टॉर्चर कर रहा था कि तुम्हारे पास तो सिर्फ और सिर्फ दो चॉइस हैं। लेकिन वो पर्सन रो रहा होता है, कहता है, प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दो, मुझे कुछ भी चूज नहीं करना। लेकिन वो बॉडी बिल्डर पर्सन बोलता है, देखो तुम्हें कुछ ना कुछ तो चूज करना ही होगा। पहली ऑप्शन कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, दूसरी ऑप्शन कि मैं तुम्हें नरक में भेज दूं। अब ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन वो पर्सन काफी ज्यादा रो रहा होता है, कहता है, प्लीज 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 मुझे जाना दो, मुझे कुछ भी नहीं करना प्लीज। लेकिन उस बॉडी बिल्डर पर्सन की ग्लो करने लग जाती है। जैसे ही वो अपनी की को ट्विस्ट करता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक सा जानवर आ जाता है। यहाँ पे वो बॉडी बिल्डर पर्सन तो ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपने हेल्थ बिल्डर के पास जाता है और कहता है, वाओ ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, आखिरकार आखिरकार तुम मेरी लाइफ में पहले क्यों नहीं आए। तभी उसका हेल्थ बिल्डर बोलता है, देखो अगर तुम और ज़्यादा हेल्प बिल्डर्स को ढूंढना शुरू नहीं करोगे तो यही जानवर तुम्हें बहुत ही जल्दी खा जाएंगे। तभी वो बॉडी बिल्डर पर्सन बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, मैं भूला नहीं हूँ, पर अब तो मैं फाइनली हेल्प बिल्डर्स को पकड़ना शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो इंसानों को हंट करने का सीजन खत्म हो चुका है। क्योंकि अब तो हेल्प बिल्डर्स को हंट करने का सीजन शुरू हो चुका है। यहाँ पे ये डेडली गेम शुरू हुए तो काफी दिन हो चुके थे। यहाँ पे तो लूसीफर को न्यू अपडेट्स मिल रही थी और वो ये सब कुछ देख के तो काफी ज्यादा खुश होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स को जो कि एनिमे देखना पसंद करते हैं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।